Hello friends, welcome to another lecture of chapter 10, lesson the human eye and the colorful world of class 10th। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नेम है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। देखो कभी भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा डिविएट करती है। उसका पाथ क्या होता है, लिटिल बेंड होता है। तो बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ प्रिज्म। प्रिज्म यहाँ कौन सा है, प्रिज्म है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ओके। तो आइए पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू a prism involves के light bending as it passes from one medium to another, especially from air to glass and then glass back to air। देखो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा ऐसे, उसमें लाइट आएगी। वन सेकेंड, दिस इज योर रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे देखते हैं, ये सपोज हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है ना। लाइट एक ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, फिर वो बेंड होके फिर इमर्जेंट रे आती है। इससे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और फिर ये इमर्जेंट रे, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दे रखा है, कहाँ पे, एनसीईआरटी में। हम इसी को कंसीडर करके आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बेंडिंग अकर क्यों होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। जैसे कि यहाँ बाहर तो एयर में था, जैसे ही वो इसके अंदर गया, ये ग्लास प्रिज्म, ग्लास मतलब एयर टू ग्लास वो एंटर कर रहा है, मतलब उसके स्पीड में कुछ तो चेंज आएगा ना। ठीक है, when light enters the prism it bend toward the normal। देखो नॉर्मल क्या होता है, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। देखो इन्होंने क्या करेगा, जब लाइट क्या करती है, एंटर करती है प्रिज्म के अंदर, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। देखो अगर ये लाइट ऐसे आ रही है, लॉजिकली ये जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, पर ऐसे न जाके क्या करे, वो थोड़ी सी बेंड कर देगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर जो हम बनाते हैं किस पे, हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो परपेंडिकुलर बनता है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। और जब लाइट एंटर करती है प्रिज्म की तरफ, वो क्या करती है, बेंड करती है। वन सेकेंड, ये बेंड करती है क्या, एंटर बेंड, ये टूवर्ड्स द प्रिज्म, क्या नॉर्मल क्या करती है, बेंड करती है। उसी के अपोजिट तब क्या होता है, जब वो बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है, अपने आप को एमर्ज करती है। ठीक है, दिस डबल रिफ्लेक्शन कॉजेज द लाइट टू डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ एंड कैन ऑल्सो सेपरेट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, अ फिनोमेना नोन एज डिस्पर्जन। देखो ये क्या होता है, लाइट की पाथ में चेंज आता है जब भी वो क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसके पाथ में चेंज आ रहा है। इसी की वजह से आप एक फिनोमेना भी देख सकते हैं, जब ये इमर्जेंट रे आती है, आपका व्हाइट लाइट किसमें चेंज हो जाता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें आपने व्हाइट लाइट को जब सेंड करा तो वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में निकल के आ रही है। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू डिस्पर्जन होता है। उसके बाद क्या है, हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। उसमें क्या करते हैं, इसमें सरफेस कैसे होते हैं, देखो कुछ इस तरीके का वो होता है। ये आपका रेक्टेंगल, इसमें ऐसे ऐसे पीछे भी एक रेक्टेंगल बन रहा होता है और ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है जिससे हम लाइट को पास कराते हैं। ठीक है, इसमें ट्राइंगुलर टू बेसिस होते हैं, ये वाला और एक ये पीछे जो दिख रहा है वो, थ्री रेक्टेंगुलर होते हैं लेटरल सरफेस, और दीज सरफेसेज आर इंक्लाइन टू ईच अदर। हर कोई एक दूसरे से क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एंगल बिटवीन द टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के दो इंक्लाइंड फेस के बीच में ये जो बनता है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के हेल्प से जानते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ये आपका एंगल ऑफ क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, देखो ये आपकी लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट रे है, ये आई आ रही, ये नॉर्मल। देखो ये हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसके हमने परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई है। ये लाइन हमने क्या है, इसके परपेंडिकुलर बनाया, और यहाँ पे भी ये क्या है, परपेंडिकुलर बनाया, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, हमारी जो लाइट है वो आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद देखो यहाँ रिफ्रेक्ट होके जा रही है, रिफ्रेक्ट होने के बाद यहाँ से क्या हो रही है, फिर इमर्ज हो रही है।
तो देखो जो एंगल किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से लाइट जब जा रही है, बाहर निकली और उसने एक क्या बनाया, एक नॉर्मल के साथ फिर से एक और एंगल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो एंगल बनाया इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये लाइन जा रही है, ये जो इमर्जेंट रे है इसको भी जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल डी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये लाइट इतने से डेविएट हुई है, मतलब मुड़ी है, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे नॉर्मल, 1 सेकेंड, ये ऐसे जा रही थी। ठीक है, लेकिन जब इमर्ज हुई ऐसे होके हुई है, तो ये क्या इतने से डेविएट हो गई, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। देखो यहाँ पे पीई आपका, देखो पीई जो है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये जो है ई एफ क्या है आपका, ये है रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एफ एस क्या है आपका, इमर्जेंट रे है। उसके बाद देखो ये एंगल ए क्या है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल आई जो यहाँ पे बन रहा है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद यहाँ पे जो बन रहा होगा, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस थिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। ये हमारा किसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमने पूरा रिफ्लेक्शन को देखा, विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। सॉरी इफ मैंने कहीं पे भी ट्राइंगुलर को रेक्टेंगुलर शायद पीछे मैंने कहा है। तो देखो ये है हमारा रेक्टेंगुलर सॉरी ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, जिससे हमारा क्या देख रहे हैं हम, ये इंसिडेंस आया, ये रिफ्लेक्ट होके गया, ये इमर्जेंस आया, तो ये इतना डेविएट हुआ है। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।